अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मैच के दरमियान हमने देखा कि फ़ील्ड में भी और स्टेडियम स्टैंड में जो शायकीन मौजूद थे उनमें भी गर्मा गर्मी देखने में आई। फ़ील्ड में फ़रीद बॉलर अफ़गानिस्तान के और आसिफ के दरमियान जब फ़रीद की जानिब से वर्बली कुछ ऐसा कहा गया कि कैसे काम और कंपोज्ड बैट्समैन ने वो रिएक्शन दिया, और स्टैंड्स में हमने देखा कि जो अफ़गानी क्रिकेट शायकीन थे उन्होंने मैच हारने का इतना उनको गम था और इतने जज्बाती हो गए कि उन्होंने कुर्सियाँ उठा उठा कर पाकिस्तानी शायकीन को मारना शुरू कर दी। और फिर इस पर जब वीडियो शेयर हुई, मैंने भी शेयर की, तो जो रिएक्शन आया पाकिस्तानियों का वो ये था कि अफ़गानी तो है ही नमक हराम। वो क्यों कहा? और दूसरा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अफ़गानियों को इतना गुस्सा पाकिस्तानियों पे किस बात का है। दो सवाल। पहला सवाल का जवाब तो ये है कि बहुत बड़ी तादाद में जब अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में आए, और ईरान में भी कुछ गए थे, लेकिन ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान में आए, तकरीबन 4.4 मिलियन, तो उनको पाकिस्तान ने यहाँ पर रहने के लिए जगह दी और उनके नाम पर बहुत सारी इमदाद भी ली, और उनको ज़ाहिर है फिर खाना पीना ये वो। और अभी की बात करें तो बहुत सारे क्योंकि वापस चले गए मुहाजिरीन, अभी भी तकरीबन 12 लाख के करीब रजिस्टर्ड मुहाजिरीन हैं, अफ़गानीज़ हैं पाकिस्तान में, और 4 लाख के करीब अनरजिस्टर्ड भी बताया जाता है कि अफ़गानी पाकिस्तान के अंदर हैं। तो एक ये वजह, और दूसरी वजह ये कि पाकिस्तान ने ही अफ़गानिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स को क्रिकेट खेलना सिखाई, और अब जब वो कुछ बन गए हैं, आईपीएल खेलते हैं, तो पाकिस्तानियों को उन्होंने और पाकिस्तान को उन्होंने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। हालांकि हम उनको पीएसएल खिलाते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं, उसके बावजूद भी ये सब कुछ हो रहा है। तो इस वजह से लोगों ने ये रिएक्शन दिया कि जी अफ़गानी तो है ही नमक हराम। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि अफ़गानियों को पाकिस्तान पे इतना गुस्सा किस बात का है, किस चीज़ का है। तो इसकी तारीख़ बहुत लंबी है, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जब पाकिस्तान बना भी नहीं था और यहाँ पर ब्रिटिश राज था, तो उस वक्त के अफ़गानिस्तान के अमीर और ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, ड्यूरेंट लाइन एक बनाई गई थी, उसका एग्रीमेंट हुआ जिसमें बहुत सा अफ़गानिस्तान का इलाका, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा शामिल है, जिसमें बलूचिस्तान के कुछ इलाके कोयटा समेत शामिल हैं, वो फिर सब कॉन्टिनेंट में शामिल हो गए और अफ़गानिस्तान से अलग हो गए। जब अलहदगी हुई, पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान बनने के बाद हमने कहा, पाकिस्तान ने ही कहा कि ड्यूरेंट लाइन ही हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, हम इसको तस्लीम कर दें। लेकिन अफ़गानिस्तान इस तरफ नहीं आया। अफ़गानिस्तान ने कहा कि नहीं, हमें अपने इलाके वापस चाहिए, मगर पाकिस्तान ज़ाहिर है फिर नहीं माना क्योंकि हमारी पोजीशन थी उस वक्त। तो काफ़ी कशीदगी उस चीज़ को लेकर हुई। थोड़ा आगे आए तो बलूचिस्तान के अंदर कुछ सेपरेटिस्ट थे जिनको बैक किया गया अफ़गानिस्तान की जानिब से, उनको मुकम्मल तौर पे फ़ंड किया गया। फिर पाकिस्तान ने क्या किया कि क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर सोवियत रशियन के ज़रिए असर एक गवर्नमेंट कायम थी तरक्की पसंद, तो उनके मुकाबले में वहाँ पर जो इस्लामिस्ट मुजाहिदीन थे उनको सपोर्ट किया गया, और उसके नतीजे में 1978 के अंदर उनके प्रेसिडेंट को उन्हीं ने फिर कत्ल भी कर दिया। अच्छा, बात करें जब अफ़गान सोवियत वॉर की बात की जाए, तो पाकिस्तान का उसमें बहुत बड़ा किरदार है कि जब सोवियत यूनियन के साथ जंग हुई तो पाकिस्तान ने क्या किया कि ये जो तमाम तर मुजाहिदीन थे उनको ट्रेनिंग पाकिस्तान ने दी, और ज़ाहिर है अमेरिका फ़ंड करता था, सब कुछ फराहम करता था, ट्रेनिंग हम देते थे उन मुजाहिदीन को, और उसके नतीजे में वो बहुत लंबा अरसा जंग चली। 1996 से लेकर 2001 तक एक तालिबान गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान के अंदर कायम हुई, और उस गवर्नमेंट को किसी ने सपोर्ट नहीं किया पूरी दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर सपोर्ट किया। लेकिन 9/11 के बाद होता ये है कि फिर अमेरिका अटैक कर देता है अफ़गानिस्तान पे, और पाकिस्तान फिर तब भी अमेरिका की ही मदद करता है, उन्हीं जो पहले जिन लोगों को बनाया था उनकी गवर्नमेंट कायम हुई, और उनके ख़िलाफ़ फिर अमेरिका की पाकिस्तान मदद करता है नेटो को और तमाम तर मुल्क जो नेटो में शामिल हैं, और अमेरिका को रास्ता फ़राहम करता है। फिर वहाँ से असलहा भी गया, टैंक भी गए, और पता नहीं क्या क्या गया अफ़गानिस्तान के अंदर। और तो ये है जी तारीख़ अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान की कशीदगी की। और अफ़गानी कहते हैं कि हमारा जो मुल्क तबाह हुआ है उसमें बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तानियों का है। तारीख़ में बहुत, मैंने जिस तरह का बहुत लंबी तारीख़ है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस नहीं हो सकती हैं, आप ख़ुद से जाकर भी स्टडी कर सकते हैं, फिर आप ज़्यादा बेहतर इस बात को समझ सकते हैं कि कहाँ पर किसका कितना ज़्यादा कसूर है। इसके अलावा लोग ये भी सवाल करते हैं कि इंडिया के साथ इतनी कुर्बतें क्यों, इतनी मोहब्बत क्यों अफ़गानिस्तान की, तो उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि 800 मिलियन की जो अफ़गानिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं उनमें से 56% इंडिया में जाती हैं, और इंडिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अब अफ़गानिस्तान के अंदर है, तकरीबन 111
ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ جس میں افغانستان اور انڈیا فرینڈشپ ڈیم انڈیا نے بنا کے دیا ہے, افغان پارلیمنٹ انڈیا نے بنا کے دی ہے, اور بھی بہت ساری انویسٹمنٹس, جس طرح سے اسٹیڈیمز, وہاں پر کرکٹ اسٹیڈیمز انڈیا نے تعمیر کیے ہیں. تو انڈیا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے, اور ظاہر ہے جب اتنا کچھ انڈیا آپ کے لیے کر رہا ہوگا تو پھر آپ تو خوش ہوں گے ان سے, اور محبتیں تو آپ بانٹیں گے, تو اس پر بھی پاکستان کو اعتراض تو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہے جی وہ تاریخ پاکستان کی اور افغانستان کی, جس وجہ سے افغانی پاکستان سے نفرت کرتے ہیں, اور میں کہوں کہ انہیں نہیں کرنی چاہیے, میں نہیں کہہ سکتا.